एक बात बहुत पॉपुलर है, आप ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा कमाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये मोटिवेशनल सच है और कुछ कहते हैं कि ये बर्बाद करने वाला झूठ है। और मैंने दोनों साइड देखा है, अपनी फैमिली में और अपने लाइफ में। और मैंने खुद एक ऐसी चीज खरीदी है जब सबने मना की थी। तो आज ऑनेस्टली देखते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है। पहले वो साइड देखते हैं जो डेंजरस है। मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं पर उनके खर्चे बहुत ही ज्यादा है। नया फोन, नया घर, नई कार, नया मतलब ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स। बाहर से तो देखने में सब बहुत कूल लगता है, भाई क्या बढ़िया पैसे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, नो, ऑल दैट स्टफ। पर अंदर से सब ईएमआई और क्रेडिट पे खड़ा है। वो खुश दिखते हैं पर अंदर से एक टेंशन हमेशा रहती है कि क्या पता कब ये सिस्टम फेल हो जाए। और रिसर्च एक चीज कहती है, जब लोग ज्यादा कमाने लग जाते हैं तो वो ज्यादा खर्चा भी करने लग जाते हैं, ऑलमोस्ट सारा। तो वो कभी अमीर फील ही नहीं करते, बस उनका बेसलाइन बढ़ जाता है कि आज मैं अगर एक i20 चला रहा हूँ और कल मैंने समझ लो एक BMW 3 सीरीज या 5 सीरीज ले ली, तो वो बस बेस लाइन बढ़ गया है पर खर्चे भी तो उतने ही बढ़ गए हैं। और इसी का नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बड़ी कार सिर्फ इसके लिए कि लोग सीरियसली लें, महंगा फोन सिर्फ इमेज के लिए है, और ये सब वो खर्चे हैं जो कुछ नहीं लाते वापस में। इट्स अ लायबिलिटी। ये बस ईएमआई छोड़ के जा रहे हैं, या इट्स नॉट गोना ब्रिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा भी है, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी का बहुत ही बढ़िया कोट भी है कि हाउ टू स्टॉप योर गोल पोस्ट फ्रॉम मूविंग। मतलब अगर आपके कमाइयां बढ़ रहे हैं और आप अपना गोल पोस्ट हमेशा बड़ा करते जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं। बस सबको दिखाने के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, बट अंदर से तो कुछ नहीं रहेगा ना आपके पास। और एक सिंपल बात है, आज जो पैसा तुम इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है जिसके पास कम चॉइसेस होंगे। और यही ट्रैप है। और हम में से ज्यादातर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इसमें बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। क्या पता मैं भी हूं इसमें। पर एक दूसरा साइड भी है जो सच है। कुछ खर्चे एक्चुअली पैसे और प्रोडक्टिविटी लाते हैं। स्किल्स पे खर्च, टूल्स पे खर्च, हेल्थ पे खर्च, उन चीजों में जो तुम्हारे लाइफ बेटर बनाता है। और अगर तुम एक चीज खरीदते हो जिससे तुम्हारा टाइम बचता है, या तुम्हें हेल्दियर रखता है, या तुम्हें ज्यादा काम करने में मदद करता है, यू नो वो स्पेंडिंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छा लैपटॉप, जिम, एक कोर्स, एक टूल जो तुम्हारे घंटों बचा सकते हैं। जैसे इफ यू गो टू जिम, देन ऑब्वियसली तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस तो कम हो ही सकते हैं बहुत हद तक। एंड इफ यू बाय अ गुड लैपटॉप, जो स्लो लैपटॉप्स होते हैं, जैसे कि आप जानते ही रहोगे, विंडोज के बहुत सारे स्लो लैपटॉप्स भी, तो वो तुम्हारा काम करने का स्टाइल बहुत स्लो कर देते हैं। एक ऐप ओपन होने में एक 10 सेकेंड लग जाते हैं। अब वो 10-10 सेकेंड करते करते एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स एन आवर। वो एक आवर आप आसानी से सेव कर सकते हो एक एक्स्ट्रा 10,000 स्पेंड करके। तो दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच मैटर। और ये सब चीजें वापस आते हैं मल्टीप्लाई होके। पर सवाल ये है कि अगर तुम एक शॉप के सामने खड़े हो और तुम्हें कोई चीज लेने का मन कर रहा है, तो उस वक्त तुम क्या करोगे? मैं दो रूल्स को फॉलो करता हूँ। पहला, मेरा बजट सेट है। हर एक महीने का मैं एक एक्सेल शीट बना के उसमें अपना बजटिंग कर देता हूँ कि मेरे को इन इन चीजों पे इतना इतना ही स्पेंड करना है। एंड से सपोज इफ आई वांट टू बाय समथिंग, तो मेरा एक रूल है, अगर कोई भी चीज 5,000 के ऊपर है तो मैं उसे तुरंत नहीं खरीदता हूँ। मैं एक महीना वेट करता हूँ, और अगर एक महीने के बाद भी मुझे वो चीज एक्साइट करती है जो उसे देखने पे हुई थी, तो मैं ले लेता हूँ। और अगर नहीं करती है तो बस एक अट्रैक्शन था उस चीज के तरफ, जो शायद मुझे कभी चाहिए ही नहीं थी। बस
देख के अच्छा लग रहा था। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, और इस रूल का यही असली राज है कि मैं खुद को नहीं नहीं बोलता हूँ, मैं बस बोलता हूँ कि अभी नहीं, क्योंकि नहीं सुनते ही तुम्हारा दिमाग ऐसे रेबेल करने लगता है, ऐसे डिप्राइव्ड फील करता है कि क्यों रोक रहा है खुद को, ले ले जाके, मत सुन इसकी, गुड गोस्ट बैड गोस्ट। पर जब तुम अभी नहीं बोलते हो तो वो चीज ऐसे मतलब बुरा नहीं फील कराती तुमको, तुम्हें यही लगता है कि हाँ मैं ये ले लूंगा लेकिन अभी नहीं, और फिर वक्त अपना काम करती है। और मेरे पास एक एग्जांपल भी है, मेरे को एक सीको की स्पोर्ट्स 5 वॉच लेनी थी जो 25,000 के आसपास थी। मैंने एक महीना वेट किया उस वॉच के लिए, और एक महीने बाद कुछ भी नहीं था, जीरो एक्साइटमेंट उस वॉच के लिए, तो वो इम्पल्सिव बाई हो जाता, वॉन्ट नहीं होता। और एक नाइकी के शूज थे जो लगभग 9,000 के थे, और मैंने फिर उसके लिए भी एक महीना वेट किया, और एक महीने बाद भी जब भी मैं उस शू को देखता था आई वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड टू हैव दैट शू, तो मैंने ले लिया उस शूज को। तो ये रूल सिर्फ रोकता नहीं, फिल्टर भी करता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, इसमें कोई विल पावर की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें इम्पल्स को हराना नहीं है, तुम्हें बस उसे ज्यादा जीने देना है। और इम्पल्स डिसीजंस एक महीना टिक ही नहीं पाते हैं, बस असली वांट टिकती है। आपको तो पता ही होगा कि मैंने बाइक ऐसे मतलब 3 साल वेट किया उसके लिए, वो भले ही एक वांट नहीं था, बट इट वॉज अ ड्रीम, भाई लेना है मेरे को। और कोई कोई डिसीशंस में इट्स नेवर अबाउट द वांट, इट्स अबाउट द वांट ऑफ दैट लिटिल किड हु वाज इन यू। और मे बी कोई कोई डिसीशंस में ऐसे आपको दिखावा करना ही पड़ता है, जैसे कि अभी एक कार लेना है, तो इट्स नॉट अबाउट कि आप हर महीने उसको 3,000 किलोमीटर चलाते रहोगे तभी आपकी वांट है, दैट एक सोसाइटी में एक परसेप्शन बन चुका है कि एक कार तो अब जरूरत ही हो चुकी है, विच आई थिंक इज गुड, क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी हमारे देश का, आई डोंट वांट टू कमेंट मच, बट इट्स बेटर टू हैव अ कार एंड अ गुड कार दैट कीप्स यू सेफ। सम थिंग्स जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, भले इट्स नॉट अ वांट बट स्टिल यू हैव टू डू इट। तो असली सवाल क्या है? चीजों की कीमत नहीं है, असली सवाल ये है कि वो तुम्हें बेहतर बनाती है या बेहतर दिखाती है। कुछ चीजें जैसे कि अगर वो तुम्हें बेहतर बनाती है, जैसे कि स्किल्स में, हेल्थ में, तुम्हारे मूड को बेटर करना, तुम्हें क्लैरिटी देना, तुम्हें रिचार्ज कर देना, तो वो सब मेरी भाषा में तो इन्वेस्टमेंट में ही आएंगे। और अगर वो सिर्फ दिखावे की चीजें हैं, जैसे कि तुम्हारा इमेज बिल्ड करना, तुम्हारा स्टेटस बिल्ड करना, कि लोग क्या कहेंगे, तो वो ट्रैप ही है। और अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में फिट आ रही है, तो एक महीना वेट करो, तुम्हें अपने आप उस सवाल का जवाब मिल जाए, तुम्हें खुद पे खुद पता चल जाएगा कि कौन सी किस चीज पे फिट हो रही है। और जो चीज तुम्हें सच में चाहिएगी वो एक महीने बाद भी तुम्हारे अंदर रहेगी, और जो चीज नहीं चाहिए रहेगी वो फेड हो जाएगी। तो स्पेंड मोर मेक मोर, ये जो थियरी है वो सच है कि झूठ है? जवाब ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे खर्च कर रहे हो। अगर अपना इमेज बिल्डिंग, स्टेटस बिल्डिंग में खर्च कर रहे हो तो वो एक ट्रैप ही है। बस बेस लाइन बढ़ता है, उससे कुछ तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। और अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डाल रहे हो, या अपनी हेल्थ में, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में पैसा डाल रहे हो, तो वो सब तुम्हें 10 फोल्ड होके ही वापस आने वाले हैं। और अगर कंफ्यूजन हो, और तो तुम एक रूल बना सकते हो, जैसे मेरा तो 5,000 का रूल है, इफ यू वांट यू कैन मूव अप और बिलो, इट्स योर विश। बट खुद को नहीं मत बोलना उसके लिए, उसको बस बोलना कि अभी नहीं, और बाकी वक्त संभाल लेगा। और कमेंट्स में लिख के बताना कि तुम्हें किस चीज पे क्या खर्च करने का मन किया और तुमने नहीं किया। और तब तक के लिए पीस।